से पहले पहली चीज तो दीप ये है कि उम्मीद के मुताबिक ही शुरुआती कारोबार में बाजार में रही कमजोरी जी जैसा एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड लाइन पे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने मौका दिया। हायर पुट कॉल रेशियो पे थोड़ा सा हम कमजोर होने थे, हल्के होने थे, हल्के हो गए। रिकवरी जो आई बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे आई। तो कुल मिला के कि बाजार अगर आपके एक्सपेक्टेड लाइन पर ट्रेड कर रहा है, इससे बढ़िया बाजार हो नहीं सकता। बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए ये इंपॉर्टेंट कम है। इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप सोचे ऊपर जाए और ऊपर जा रहा है तो बराबर है। करेक्ट। आप सोचे नीचे जाए नीचे जा रहा है तो बराबर है। सो आपकी सोच के हिसाब से बाजार परफॉर्म कर रहा है तो बाजार परफेक्ट है। बाकी आप भली तेजी हो यार, आप मंदी में बैठे तो फायदा क्या है? एग्जैक्टली। या आप तेजी में मंदी में बैठे बाजार ऊपर जा रहा है तो फायदा क्या है? सो आपकी थॉट प्रोसेस लेवल्स और बाजार का डायरेक्शन मैच होता है तो बाजार परफेक्ट। और ये परफेक्ट मार्केट है जिस तरह से सोच रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमारी एकदम परफेक्ट सही काम आती हुई दिख रही है। निफ्टी अब बैंक निफ्टी अब आप चूंकि आप ये अब एक काम की लाइन में जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। 350 पॉइंट ऊपर है आपका बैंक निफ्टी ले आइए 52,950 के आसपास। 53,050 53,050 ये बैंक निफ्टी 2:30 बजे के 3:30 बजे की बात तो क्या कर रहे हैं, 2:30 बजे के पहले अगर ये पार कर लेता है तो दीप एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये फिर बेलगाम घोड़ा हाथ में नहीं आएगा। अरे वाह। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही कि फ्रेश शॉर्ट ना करें और तरफ अगर आपकी शॉर्ट है तो अभी काटे भी ना। अब नहीं काटे। हाँ अभी 53,050 53,075 जो आपको ठीक लगे 53,000 के ऊपर जहां भी आपको ठीक लगे वहां काट लिएगा। वो स्टॉप लॉस जरूर रखिए, नया मत करिए और वहां पे स्टॉप लॉस जरूर रखिए। सो बैंक निफ्टी में क्लियर कट में बता रहा हूं कि स्टॉप लॉस जरूर 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 रखिए। 53,050 के ऊपर टिक गया, अब 53,075 से घूमता है 53,100 से या 53,025 से, वो कहना मुश्किल है। 5-25 मिनट आप अपना दिमाग भी लगा लें। अल्टीमेटली मैदान में आपको जाना है, लड़ना आपको है। हम तो खाली डायरेक्शन दे रहे, हमारी ट्रेनिंग है, कोचिंग है, खेलना तो आपको है ना। तो अल्टीमेटली कोचिंग कितनी भी हो, जो खेलने वाला प्लेयर है वही तो खेलेगा ना। सो आई थिंक 53,050 के ऊपर फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है वो भी बता दूं। 78 लाख शेयर खड़े हैं कॉल राइटर्स 53,000 पे, 78 लाख शेयर जो आज मंथली एक्सपायरी के दिन। फिर ये भागेंगे इधर उधर, भागो भागो भागो, भगदड़ मचेगी, क्या फायदा। तो इसलिए शॉर्ट मत करिए और अगर आपकी शॉर्ट है तो आपका सूटेबल स्टॉप लॉस जो आपको ठीक लगे जरूर लगेगा। निफ्टी जैसा हमारा अंदाज था ही कि इस एक्सपायरी तक 24,000 की तरफ बढ़ने को तैयार है। लगता है जिस स्पीड से चल रहा है कल तक आपको एक बार 24,000 के आसपास के दर्शन करवा देगा। काम की चीज़ अभी ये है। अब आप बोलोगे 100-125 पॉइंट ठीक है ना, लेकिन ये बात तो हम कल से ही बोल रहे हैं कि निफ्टी एक्सपायरी के पहले 24,000 की तैयारी है और 24 में 24,000 की भी। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी का टाइम आ रहा है। अरे अब टाइम आ रहा है, आज और कल में खरीदना है आपको। गॉट इट। और ये एक्सपायरी के वक्त, एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप फिर से चलने को तैयार होना है और ये भरपूर चलेंगे। इंडेक्स साइडवेज हो जाए भले हो जाने दो कि भाई 24,000 पे निफ्टी आ गया, एक्सपायरी भी निकल गई, शॉर्ट भी कट गया, अब शांति। 53,000 पे बैंक निफ्टी आ गया, 53,500 पे आ गया, हो गया सब कुछ शांति, बहुत बढ़िया। इंडेक्स को बचाने के लिए कोई रिलायंस आ गया, कोई आईटी आ गया, कोई एफएमसीजी आ जाएगा, कौन आएगा पता नहीं, या कोई मेटल आ जाएगा, यू नेवर नो, जो ना घटने देगा ना बढ़ने देगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का टाइम आ गया। देखिए पिछले 1.25 साल से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर हम लगातार आपको एकदम सही वक्त पर एंट्री करवा रहे हैं, एग्जिट नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ एंट्री करवा रहे हैं, एग्जिट नहीं कर। तो अब ये वापस से एग्जिट करेगा। आपको जो पसंद हो वो खरीदिए, आपकी पसंद का, लेकिन खरीदने का टाइम आएगा, खरीदने का टाइम बहुत साफ साफ। तो टेक अवे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयर को पहली चीज़ तो ये कि 23,000 की, ओह 24,000 का निफ्टी आ गया, 53,000 बैंक मेरे पास क्या है, अच्छा मेरे पास ये मिड कैप है, बेच दूँ। क्यों? आपका मिड कैप कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी में शामिल है, क्यों बेच दूँ? बेचना नहीं है। और अगर आपका खरीदने का कोई मन है तो खरीद सकते हो, खरीदने भी सकते हैं। बेचना तो नहीं है, खरीदने का मन है तो खरीदिए। बेचना तो कितनी बार बोल ही चुका हूँ ना, जिस दिन बेचना हो तो भाई शो देखना बंद कर देना भाई अपने मन। हाँ, अगर कहीं आएगी मंदी, अभी मैं गया था रांची में, सेम यही सवाल पूछा कब बेचना है, और बहुत अच्छे सज्जन थे, अनुभवी, मतलब बुजुर्ग आदमी थे, मेरे से ज़्यादा उम्र के होंगे, उन्होंने मार्केट अच्छा देखा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर क्यों? मैंने पिछले 1 साल में कितनी बार आपके ख्याल आया है, 1.25 साल में? बोले बहुत बार। मैंने कहा सोचो, सिर्फ सोच के आपको बहुत डर लगेगा, पहले ख्याल में बेच देते तो। बोले सर आपने बचा लिया। जब बोले कि मेरा जैसे मार्केट में जब मेरा मन होता है बेचने का और मैं सोचता हूँ बेचूंगा और मैं चैनल खोलता हूँ, देखता हूँ आपको, फिर आप बेचने नहीं देते, रोक देते हो। तो मैंने कहा तो फायदा ही हुआ ना, सब हाई पर है, फायदा ही हुआ ना। बिल्कुल। बोले हाँ सर। मैंने कहा मंदी होगी तो एक ही फॉर्मूला है, मंदी होगी कहाँ होगी? यही होगी।
इसी टीवी स्क्रीन पर दिखेगी, इसी ट्रेडिंग स्क्रीन पर दिखेगी, इसी मार्केट में। ऐसा थोड़ी हमारी मंदी अमेरिका में होगी जो हमें पता नहीं चलेगा। करेक्ट। यही होगी। छोटे मोटे 200-500 पॉइंट ऊपर नीचे चलते रहते लाइफ में, इसमें इतना सोचने का नहीं। बड़ी मंदी होगी तो यहाँ बोल के होगी, और बड़ी मंदी में मैं बोलता हूँ ऊपर का 2-4-5% छोड़ देने का, कोई बात नहीं। 5-7-10% चला भी जाए, जब स्टॉक आपका 10-10 गुना हो रहा है तो 10-15% घट भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए शांति से पकड़ के अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयर को पकड़ कर रखिए। होल्ड इज आवर Hold is बोल्ड bold कॉल, call. होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। चलिए।